नमस्ते दोस्तों, हमारी इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उस शब्द पर बात करेंगे जिससे मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा डरता है। वो शब्द है रिस्क यानी जोखिम। हमें बचपन से सिखाया गया होता है, बेटा संभल कर चलो, अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक सेफ नौकरी मिल जाए जो ताउम्र चले। लेकिन 2026 की इस बदलती दुनिया में जहां एआई और ऑटोमेशन नौकरियों को निगल रहे हैं, क्या सेफ रहना ही सबसे बड़ा रिस्क नहीं है? आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। आज हम समझेंगे कि कैलकुलेटेड रिस्क और गैम्बलिंग में क्या फ़र्क है, और क्यों बिना रिस्क के बड़ी वेल्थ नहीं बनती, और क्यों आपके 20s में रिस्क न लेना ही आपके 40s की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक तरफ एक आदमी है जो हर महीने की 1 तारीख को अपनी सैलरी का इंतजार करता है। उसे लगता है उसका जीवन सिक्योर है। दूसरी तरफ एक छोटा बिजनेस ओनर है जिसकी कमाई कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। समाज कहता है कि पहला आदमी सुरक्षित है, लेकिन असलियत क्या है? पहले आदमी की पूरी लाइफ, उसकी ईएमआई, उसके बच्चों की स्कूल फीस, सब कुछ एक बॉस के एक ईमेल पर टिकी है। इसे फाइनेंस की भाषा में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं। अगर कंपनी ने कल डाउनसाइजिंग की, जो आजकल आम बात है, तो आपकी 10 साल की सिक्योरिटी 1 सेकंड में शून्य हो जाएगी। असली सुरक्षा नौकरी में नहीं, बल्कि आपकी अपनी स्किल्स और अडेप्टेबिलिटी में है। अगर आपके पास ऐसी स्किल है जिसकी मार्केट को ज़रूरत है, तो आप एक कंपनी में नौकर नहीं, एक कंपनी के मालिक बन सकते हैं। जब आप अपना काम शुरू करते हैं या कोई रिस्क लेते हैं, तो शुरुआत में अस्थिरता होती है, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होता है। कैलकुलेटेड रिस्क वर्सेस ब्लाइंड गैम्बलिंग। अक्सर लोग रिस्क का मतलब सट्टा समझ लेते हैं। अरे रिस्क लेना है, चलो सारा पैसा किसी रैंडम पेनी स्टॉक में लगा देते हैं या जुआ खेलते हैं। दोस्तों, ये रिस्क नहीं, ये ब्लाइंड गैम्बलिंग है। रिस्क और जुए में एक बहुत महीन रेखा होती है जिसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। इसे समझने के लिए आपको इन दोनों के अंतर को समझना होगा। गैम्बलिंग, जब आप अपनी पूरी बचत किसी ऐसी चीज में लगाते हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है और आपके पास कोई प्लान भी नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क, अपनी बचत का एक हिस्सा किसी ऐसे प्रोजेक्ट या स्किल में लगाना जिसका भविष्य उज्ज्वल है और जिसके लिए आपने रिसर्च की है। रिस्क लेने से पहले हमेशा खुद से एक सवाल पूछें, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? यानी सबसे बुरा क्या होगा? अगर आपका जवाब है मैं कुछ महीने थोड़े कम पैसों में जी लूंगा पर वापस खड़ा हो सकता हूं, तो वो रिस्क लेने लायक है। लेकिन अगर जवाब है मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो वो रिस्क नहीं, बेवकूफ़ी है। द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। हम हमेशा उस नुकसान के बारे में सोचते हैं जो रिस्क लेने से हो सकता है। अगर मेरा स्टार्टअप फेल हो गया तो मेरे 5 लाख डूब जाएंगे, लेकिन हम कभी उस नुकसान के बारे में नहीं सोचते जो रिस्क ना लेने से हो रहा है। इसे इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सोचिए, आपने रिस्क नहीं लिया और उसी बोरिंग 9 to 5 जॉब में 20 साल निकाल दिए। आपने क्या खोया? अपनी करोड़ों की संभावित वेल्थ, वो फ्रीडम जो आप पा सकते थे, वो पैशन जो मर गया। याद रखिए, 20 की उम्र में की गई गलती एक लेसन होती है, लेकिन 20 की उम्र में रिस्क न लेना का मलाल एक रिग्रेट बन जाता है। दुनिया में आज तक कोई भी आदमी बिना कंफर्ट जोन से बाहर निकले बड़ा नहीं बना। एसिमेट्रिक रिस्क। अब मैं आपको अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट देता हूं, वो है एसिमेट्रिक रिस्क। ये वो स्थितियां होती हैं जहां आपके खोने के लिए बहुत कम है, लेकिन पाने के लिए असीमित संभावनाएं हैं। इसे 2 उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण, अपना खाली समय लगाकर एक YouTube चैनल शुरू करना। आपके पास खोने को क्या है? थोड़ा समय और शायद एक पुराना फोन। लेकिन पाने को क्या है? एक ब्रांड, अच्छी कमाई और तगड़ा नेटवर्क। दूसरा उदाहरण, नौकरी के साथ एक साइड हसल शुरू करना। आप अपनी रात की नींद के 2 घंटे दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन बदले में आपको एक ऐसा एसेट मिल सकता है जो आपको 9 to 5 की जॉब से आज़ाद कर दे। जब नुकसान सीमित हो और फायदा असीमित, तो आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। फेलियर एज डेटा। लोग रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे फेलियर को अपना अंत मानते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन एक सफल इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर फेलियर को फीडबैक की तरह देखता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल होने पर कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। हर रिस्क जो सफल नहीं होता, वो आपको डेटा देता है। वो आपको बताता है कि अगली बार रणनीति कैसे बदलनी है। रिस्क लेना एक मसल की तरह है, जितना आप इसे ट्रेन करेंगे, आप उतने बेहतर होते जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, एक जहाज बंदरगाह पर खड़ा सबसे सुरक्षित होता है। वहाँ न लहरें हैं, न तूफान। लेकिन जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बना है, वह गहरे समंदर को चीरने के लिए बना है। आप
औसत बने रहना सुरक्षित तो है, लेकिन ये आपके पोटेंशियल की बेइज्जती है। 2026 में सबसे बड़ा रिस्क है कोई भी रिस्क न लेना। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है जिसने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी? या फिर कोई ऐसा प्लान है जिसे आप डर की वजह से शुरू नहीं कर पा रहे हैं? कमेंट्स में अपना रिस्क शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। चलिए रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।